हो गया। हेलो साथियों, कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ और उसी को मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। देख सकते हैं, मैं बताने वाला था आज आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों को डिटेल्स पूरे तरह से बताने वाला था और उसी का एक झलक है आप लोगों के सामने बोर्ड पर देख सकते हैं। उसके बाद हम एक एक चीज़ को लेके चलते हैं, उसको डिफाइन करते हुए। ठीक है, देखते हैं हम लोग रक्त समूह के। रक्त समूह होते कितने प्रकार के हैं? तो बेसिकली जो होते हैं रक्त समूह आपके 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और वो होता है। 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चारों को हम लोग को डिफाइन करना है। चारों प्रकार के रक्त समूहों को हम लोग डिफाइन करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले कि ये रक्त समूह को हम लोग डिफाइन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखते हैं इसको। इस सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एंटीजन और एंटीबॉडी समझना बहुत ही जरूरी है। एंटीजन यानी कि प्रतिजन बोलते हैं उसको हिंदी में, और एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, और एंटीजन जो होता है आपका, एंटीजन रक्त में एंटीजन जो होता है कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है, और एंटीबॉडी जो होता है स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। और किसी भी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसी भी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके जो थे डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था कि किसी भी एंटीजन के प्रति जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे रक्त में एंटीजन ए है तो उसके अपोजिट में एंटीबॉडी जो बनेगा बी बनेगा। ठीक है, अगर मेरे रक्त में एंटीजन बी है तो उसके अपोजिट साइड में ये बनेगा एंटीजन आपका ए बनेगा, सॉरी एंटीबॉडी ए बनेगा। तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका वर्गीकरण करते हुए इस चीज को डिफाइन किया है कि किसी भी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगर ऐसी क्रिया नहीं होती है तो उससे क्या होता है, ब्लड क्लम्पिंग की घटना होती है, अर्थात जो होते हैं रक्त जो होते हैं आपस में चिपकने की घटना होती है। ठीक है, और ये एंटीजन जो पाए जाते हैं आपके आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है और आरबीसी के अंदर जो होता है एंटीजन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये एबीओ सिस्टम है जिसे कार्ल लैंडस्टीनर ने डिफाइन किया था। तीनों प्रकार के जो रक्त थे उनको ए बी और ओ को कार्ल लैंडस्टीनर ने डिफाइन किया था। और उसके बाद ये आरएच फैक्टर, ये कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने दोनों ने मिलकर आरएच फैक्टर को डिफाइन किया। ये आरएच फैक्टर क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग रक्त जो देखते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है रक्त की, हाँ ये जो होता है रक्त ए बी, ठीक है, और ए बी और ओ ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। आप इसमें देखते होंगे निगेटिव पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस होता है। किसी भी रक्त में निगेटिव पॉजिटिव आपका होता है। ये चारों प्रकार के रक्त में देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। जैसे मान ले ए पॉजिटिव हुआ या ए निगेटिव हुआ, बी पॉजिटिव या बी निगेटिव। तो ये आरएच फैक्टर जो थे ये इसी का देन है, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर का ही देन है। ये चीज को देने वाले ये दोनों ही हैं आरएच फैक्टर के। ठीक है, इसीलिए हम लोग का जो डॉक्टर के पास से रिपोर्ट आता है वो हम लोग का जो रक्त सैंपल लेके निकालते हैं, तो हम लोग का जो रक्त समूह आता है उसमें आप लोगों को पॉजिटिव और निगेटिव कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इसका एक अलग ही योगदान है इस चैप्टर में। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ जी, तो ये हम लोगों का जो है रक्त समूह है, देख सकते हैं इधर ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है ए बी और ओ। ठीक है, अगर मेरा रक्त मान लीजिए ए है, ठीक है, तो मेरे रक्त में एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, और उसके अपोजिट में क्या बनता है, एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो बी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
बी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ तक ही समझते हैं, उसके बाद कौन किसको रक्त दे सकता है ले सकता है बाद में समझेंगे। ठीक है, अगर मेरा रक्त समूह जो है बी है और मेरे रक्त में जब समूह बी है तो मेरे में एंटीजन क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी का निर्माण होगा ये क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मेरा ए बी है तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट रहता है। ए बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी जो होता है एब्सेंट रहता है। ठीक है, और इसीलिए ए बी समूह में एंटीबॉडी एब्सेंट रहने के कारण ही ये क्या होता है, किसी भी रक्त समूह से ये रक्त आसानी से ले सकता है, और इसीलिए हम लोग ए बी को, रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ये अधिकांशतः क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो वो आपका ए बी है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा जो है आपका देखेंगे यहाँ पे ओ में क्या होता है, इसमें एंटीजन ही एब्सेंट रहता है। एंटीजन एब्सेंट रहता है, ध्यान देने वाली बात है। ए बी में एब्सेंट क्या रहता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण क्या है, ये किसी भी रक्त समूह से को क्या करता है, अपना रक्त दान दे सकता है। यानी ये किसी भी रक्त समूह को अपना रक्त दे सकता है, और इसीलिए ओ को क्या बोला जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी सेट को उठा के देख ले, ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, हजारों हजार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किस रक्त समूह को जो बोला जाता है सर्वदाता रक्त कहा जाता है, और किसे कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त कहा जाता है। ठीक है, ये समझ लिए आप लोग। अभी देखिए क्या है, आप लोग समझ गए कि अगर मेरा रक्त ए है तो उसके खिलाफ एंटीजन जो बनेगा ए बनेगा, और एंटीबॉडी क्या बनेगा, बी बनेगा। दूसरा है, अगर मेरा रक्त समूह बी है तो मेरे खिलाफ जो है, मेरे साथ अगर एंटीजन का निर्माण होता है बी, और मेरे खिलाफ जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो ए बनेगा। ठीक है, अगर मेरा रक्त समूह ए बी है तो एंटीजन क्या रहेगा, ए बी रहेगा, और एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, अगर मेरा रक्त समूह ओ है तो इसमें एंटीजन एब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, और ए बी जो है क्या है, उपस्थित रहेंगे। और इसी के कारण यहाँ पे ये एंटीबॉडी एब्सेंट है और यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट है, जिसके कारण एक को सर्वग्राही और एक को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे कि हम लोग किसको रक्त दे सकते हैं और किससे रक्त ले सकते हैं, कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। ठीक है, आगे देखिए, मेरा क्या है, रक्त समूह ए है। मान लीजिए मेरा रक्त समूह जो है ए है, तो मैं किसको अपना रक्त दे सकता हूं और किससे अपना रक्त ले सकता हूं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। मैंने क्या बताया था कि कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है, तो आप लोग जानते हैं। अभी यहाँ पे देखें कि ए बी को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है। सर्वग्राही बोला जाता है, यानी ये किसी से भी ले सकता है। ये जो रक्त समूह है किसी से भी ले सकता है। तो मान लीजिए मेरा ए है तो ये ए से लेगा। ठीक है, ये बी जो है ए से लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट किससे ले सकता है ये, तो ए जो है ए से ले सकता है ए से। और ओ को अब मैंने बताया था कि सर्वदाता है, ये किसी को भी दे सकता है। तो ए जो है अपने ग्रुप वाले से ले सकता है, यानी कि ए से ले सकता है। और ओ जो है, ओ को भी आप लोग जानते हैं कि वो किसी को भी क्या कर सकता है, दे सकता है। तो यानी कि ओ और ए से ये क्या है, ले सकता है। और देगा किसको, तो बस अपने ग्रुप वाले को। और मैंने बताया कि ए बी जो है वो किसी से भी ले सकता है, तो ए बी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। मेरा रक्त समूह अगर ए है, तो मेरे खिलाफ एंटीजन का जो निर्माण होगा वो ए, और मेरे सपोर्ट में एंटीजन का निर्माण होगा वो ए होगा। मेरे अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगा वो बी बनेगा। मैं किससे रक्त ले सकता हूं, तो अगर मेरा ए है तो मैं ए से लूंगा, मेरा अगर बी है तो मैं बी से लूंगा। ठीक है, मेरा अगर ओ है तो ओ से लूंगा, ए बी है तो ए बी से लूंगा, ए बी है तो किसी से भी लूंगा। ठीक है, अगर ओ है तो किसी को भी दूंगा। ध्यान में रखना है कि अगर मेरा ए बी है तो मैं किसी से भी ले सकता हूं, और ओ है तो किसी को भी
दे सकता हूँ। अब आगे इसमें भी बताना है, निगेटिव पॉजिटिव की बात अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे से समझ लीजिए बात। निगेटिव पॉजिटिव की बात मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आप लोगों को पता चल गया कि ए बी जो है किसी से भी ले सकता है, तो ये तो ए से डेफिनेटली लेगा, और ए जो है ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे ए से लिया है और ए को दिया है। वो जो है अपना किसी को भी दे सकता था तो ए को दे दिया, और ए बी जो है किसी से भी ले सकता था तो क्या किया, ए बी से ले लिया, ठीक है, सॉरी दे दिया ए बी को। आगे बढ़ते हैं। बी, मेरा अगर रक्त समूह बी है, अगर मेरा रक्त समूह बी है तो मेरे साथ में एंटीजन क्या बनेगा, बी बनेगा, और मेरे खिलाफ एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए बनेगा। और मैं किसको रक्त दे सकता हूं और किससे रक्त ले सकता हूं, ठीक है। तो एक्सेप्ट, मैं अगर मेरा बी है तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मेरा बी है तो मैं बी से तो लूंगा ही, और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, वो क्या करेगा, मुझे दे सकता है बहुत आसानी से। तो मैं बी और ओ दोनों से ले सकता हूं। अगर मेरा रक्त बी है तो मैं बी और ओ दोनों से ले सकता हूं। अगर मेरा क्या है, रक्त समूह बी है तो मैं दूंगा किसे, तो अपने ग्रुप वाले को तो दे दूंगा, और एक जो है ये तो सबसे लेगा, ठीक है। तो अपने वाले ग्रुप वाले को दूंगा, और ए बी वो तो नहीं भी देंगे तो भी वो ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए बी की तरफ बढ़ते हैं। अब ए बी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए एंटीजन जो क्या है, ए बी है, और ये अनुपस्थित है, तो इसमें ब्लड क्लम्पिंग की घटना होगी ही नहीं। तो ये लेगा किससे लेगा, अब देखिए ये तो ए बी है तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है, ठीक है। किससे किससे ले सकता है, तो ये चारों से ले सकता है, और देगा किसको, बस अपने ग्रुप वाले को। सबसे दबंग ब्लड ग्रुप है, ठीक है, लेगा सबसे लेकिन देगा किसको, बस अपने ग्रुप वाले को। आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। ये ओ ब्लड ग्रुप की तरफ आते हैं, तो इसमें क्या है, एंटीजन अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो इसमें भी अब एंटीबॉडी इसमें क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी ए पाया जाता है और बी पाया जाता है। तो जब ए पाया ही जा गया और बी पाया ही गया और ओ खुद ये है ही, तो बचा क्या, ये तो सभी को क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन लेगा केवल अपने ग्रुप से। जो भी ब्लड ग्रुप वाले होंगे अपने ग्रुप को दे सकते हैं, अपने ग्रुप से ले सकते हैं, लेकिन एक इकलौता यही है जो क्या है, अपने से लेगा, ठीक है, और देगा किसको, सभी को, ठीक है। आशा है आप लोगों को सब बात समझ में आ गई होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कहाँ नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास इससे भी काफी मस्त होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर का और मेरे मदर का रक्त समूह, मेरा रक्त समूह मान लीजिए बी है, मेरे फादर का रक्त समूह बी है, मेरे मदर का रक्त समूह ओ है, तो मेरा रक्त समूह क्या होगा, ठीक है। और ये आप लोग कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह होता है, वो 2-4 फॉर्मूला क्या बोलते हैं, सिंबल होते हैं, सिंबल याद कर लेंगे और बहुत आसानी से किसी का भी रक्त समूह बता सकते हैं कि आने वाले बच्चे का रक्त क्या होगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये मेडिकल का क्या है, टर्म है। तो उसको हम लोग करने वाले हैं और इससे भी मजेदार क्लास होने वाला है नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए राधे राधे।